उस वाकये की सनसनीखेज दास्तान जिसने पुलिस अफसर का सपना देखते एक नोखेज लड़के को सबसे बड़े भारतीय शहर का जेरे जमीन दुनिया का बेताज बादशाह बना डाला, जिसका नाम सुनते ही वक्त की सरकार न सिर्फ कांप उठती थी बल्कि लोग अपने बच्चों को उसका नाम लेकर डराया करते थे। ये ऐसा किरदार है जिसने हिंदुस्तानी सरकार को ऐसा तिगनी का नाच नचवाया कि वो अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो गए और वो आज तक हिंदुस्तानी सरकार के हाथों नहीं लग सका। ऐसा किरदार जिस पर हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी इस किरदार को फिल्माने से पीछे ना हटी, और उसका नाम है दाऊद इब्राहिम, डॉन दाऊद इब्राहिम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और आपके साथ मैं हूं हम्माद सादिक। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी नई इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो आने पर आप नोटिफिकेशन से फौरन देख सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की हैरत अंगेज स्टोरी की तरफ। दाऊद इब्राहिम बंबई का डॉन कैसे बना। डॉन में बेताज बादशाह। वो अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि रास्ते में उसे मोहल्ले का एक दोस्त करीम मिला। उनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पे जख्म के निशान थे। दोस्त की ये बुरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। करीम ने रोते हुए बताया, भाई हामिद ने आज फिर मुझे मारा, ये देखो मेरा क्या बुरा हाल कर दिया। हामिद इलाके का बदमाश था। उसका भाई माजिद मनशियात के धंधे में मुलविस था। दोनों इलाके के डॉन बशू दादा के गैंग में शामिल थे। बशू सबसे बड़े भारतीय शहर बंबई का नामी ग्रामी दादा था। शहर के इलाके डोंगरी में उसे जेरे जमीन दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता था। डोंगरी में किसी की जुर्रत न थी कि वो बशू दादा को छू भी सके, मगर अब डोंगरी में एक और दादा जन्म ले चुका था, दाऊद इब्राहिम, जो बशू दादा के गुर्गों की गुंडागर्दी और मनमानी कार्रवाइयां तस्लीम करने को तैयार न था। ये 1974 की बात है। डोंगरी में ज्यादातर मेहनतकश तबका आबाद था। उनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। ये मुसलमान बंदरगाह और मुख्तलिफ कारखानों में काम करते थे। बहुत से ठेले लगाते, छोटी मोटी दुकानें चलाते। बड़े बाजारों में दुकानें बोहरियों की मलकियत थीं जिनके पास पैसा था। उनके अलावा बेशतर बासी निचले तबके से ताल्लुक रखते थे। उनके दुख सुख साझे थे और मजहबी इख्तलाफात उनका। अलबत्ता मुआशी मफादात डोंगरी के लीडरों को आपस में बरसरे पेकार रखते। 19 साला दाऊद इब्राहिम के वालिद इब्राहिम कास्कर हेड कांस्टेबल थे। वो महाराष्ट्र के गांव ममका से ताल्लुक रखते थे। इब्राहिम के वालिद हुस्ने गांव से तलाशे मुआश में डोंगरी आए। वहां इन्होंने हजाम की दुकान खोली और रिज़्क़े हलाल कमाने लगे। बेटे को तालीम दिलवाई और इब्राहिम पुलिस की मुलाजमत पाने में कामयाब हुए। वो सरकारी नौकरी पाने वाले अपने खानदान के पहले फर्द थे। भारत जैसे तरक्की पजीर ममालिक में महकमा पुलिस रिश्वत लेने के मामले में बदनाम है। इब्राहिम की खसूसियत ये थी कि इन्होंने कभी किसी से रिश्वत न ली। हालांकि उनका खानदान खासा बड़ा था, 5 बेटे और 4 बेटियां। वो मगर साल हा साल तक माहवार 75 रुपए तनख्वाह पर गुजारा करते रहे। सारी उम्र छोटे से मकान में गुजार दी। इसी दियानतदारी के बाइस इलाके के शुरफा ही नहीं, जुराइम पेशा भी इब्राहिम की इज्जत करते थे। दाऊद इब्राहिम की सुहाने निगार लिखते हैं कि घर में अक्सर फाका रहता। सुबह चाय और बन से नाश्ता होता और फिर अहले खाना रात ही को खाना खाते। इस गुर्बत के आलम में भी इब्राहिम ने कभी ये नहीं सोचा कि वो रिश्वत लेकर अपनी गरीबी दूर कर ले। वो कनात और सादा जिंदगी पर मुतमईन रहे। अलबत्ता वो कभी कभी वाकिफकारों के महकमा पुलिस में अटके काम जरूर करवा देते। हत्ता कि पुलिस डोंगरी के किसी जराइम पेशा को नारवा तंग करती तो उसकी भी मदद कर देते। मुसीबत जदों की दाद रसी करना शायद इनकी फितरत थी। 1966 में कत्ल का एक ऐसा केस हल न करने की पादाश में चंद पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया। उनमें इब्राहिम कास्कर भी शामिल था। वो मुअत्तली की हालत में रिटायर हो गए। मुलाजमत गई तो आमदन का वाहिद जरिया भी खत्म हुआ। फिर छोटे मोटे वक्ती काम करने लगे ताकि घरेलू अखराजात की खातिर रकम मुहैया हो सके। दाऊद स्कूल में पढ़ता था। वो बचपन से बहुत ज़हीन था। बाप की तमन्ना थी वो लिख पढ़कर पुलिस अफसर बन जाए। लिहाजा इब्राहिम ने बड़े चाव से उसे स्कूल में दाखिल कराया, मगर मुलाजमत खत्म हुई तो बाप की सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। बावजूद कोशिश के इब्राहिम फीस ना दे सके तो बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। फिर दाऊद का बेशतर वक्त मोहल्ले के लड़कों के साथ गुजरने लगा। इब्राहिम अपनी जमीलियों और मसरूफियात के बायस दाऊद पर नजर न रख सके। मोहल्ले के आवारा और लड़ाके लड़कों की सोहबत में दाऊद भी जुराइम पेशा बन गया। वो चोरी करने और जेबें काटने लगा। उसने पहली चोरी 14 बरस की उम्र में की। ये 1969 का वाकया है।
जब वालिद को खबर मिली कि दाऊद ने एक दुकान में आदमी को लूटने की कोशिश की तो उन्होंने बेटे को बहुत मारा, मगर बेटा जराइम के रास्ते पर चल निकला था। बाप से कई बार मार खाकर भी वो अपनी राह पे गामजन रहा। उसका कहना था कि वो अपनी माँ और बहनों को भूखा और बदहाल नहीं देख सकता। वो चाहता है कि माँ और बहनें अच्छा पहने, अच्छा खाएं और अच्छे घर में रहें। ये अरमान पूरे करने के लिए पैसा चाहिए था जो बेरोजगार बाप न दे सका। लिहाजा दौलत कमाने की खातिर दाऊद गुंडा बन गया। तकरीबन 6 फुट कद का वो लड़का दलेर, ज़हीन और लड़ाका था। उसकी शोला सिर्फ फितरत और तुलिस्माती शख्सियत के मोहल्ले के सभी लड़के डरते थे। जल्द ही दाऊद ने अपना गैंग बना लिया और डोंगरी में आबाद अमीर बोहरियों से बत्ता लेने लगा। बोहरी कारोबारी लोग थे, वो किसी लफड़े में उलझना पसंद न करते। उन्होंने मुनासिब यही समझा कि दाऊद को हर माह कुछ रकम देकर टाल दिया जाए। यूं उसका ग्रोह फलने फूलने लगा। जब दाऊद की बदौलत रकम घर में आने लगी तो उससे 3 भाई भी आ मिले। यूं गैंग मजीद ताकतवर हो गया। उस जमाने में बंबई के इलाके मुख्तलिफ दादाओं ने बांट रखे थे। ये दादा स्मगलिंग, जुएबाजी, जिस्म फरोशी, शराब व मनशियात की खरीदो फोख्त, बत्ताखोरी और सपारी लेकर कत्ल तक के धंधों में मुलविस थे। शहर में 3 सबसे बड़े दादा यानी डॉन थे, करीम लाला, हाजी मस्तान और मदलाए। इनके ग्रोहों में शामिल छोटे दादा फिर अपने अपने इलाकों में सरगर्म रहते। जैसे बशू दादा का ताल्लुक करीम लाला के धड़े से था। करीम लाला और बशू दादा दोनों इब्राहिम कास्कर के वाकफकार थे। एक दयानतदार कांस्टेबल के तौर पर वो उसकी इज्जत करते। जब इब्राहिम की नौकरी जाती रही तो बशू दादा वक्तन फवक्तन उसे माली मदद देता रहा। 1974 तक दाऊद इब्राहिम का गैंग बेखासा ताकतवर हो चुका था। ग्रोह में 10 से ज्यादा लड़के शामिल थे। अब वो अपने इलाके में बशू दादा के कारिंदों की दादागिरी और बदमाशी तस्लीम करने को तैयार न था। यही वजह है कि जब हामिद खान ने उसकी जिगरी यार को मारा पीटा तो दाऊद ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। करीम को मोटरसाइकिल पर बिठाया और हामिद खान के अड्डे पर जा धमका। हामिद के सामने पहुंचते ही दाऊद ने उसे गाली दी और बड़े तेज से बोला, क्यों बे, तू अपने आप को अक्खा बंबई का बहुत बड़ा दादा समझने लगा है, बताना। हामिद ने उसे आग बगोला देखा तो बीगी बिल्ली बन गया। कहने लगा, नहीं दाऊद भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। एक बात सुन ले, बशू दादा का मुंह देखकर तुझे बख्श दिया, वरना अभी तेरा कीमा बना देता। दाऊद धाड़ कर बोला। हामिद ने देखा कि नोखेज लोंडे की आंखों में खून उतरा हुआ है। उसकी सारी शेखी हवा हो गई। उसे महसूस हो गया कि वो बशू दादा का गुर्गा ना होता तो दाऊद अभी उसको बुरी तरह पीट डालता। दाऊद ने उसे बंदे का पुत्र बनने का कहा और फुंकारता हुआ चला गया। हामिद जानता था कि इस मामले की खबर बशू दादा तक जरूर पहुंचेगी। दाऊद की बुलंद आवाज सुन के मोहल्ले के लोग जमा हो गए थे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसकी मदद से वो वसीले दाऊद से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकता था। वो फौरन बशू से मिलने रवाना हो गया। बशू अपने इलाके में फुटबॉल का मैच देख रहा था। हामिद ने नमक मिर्च लगाकर उसे सारा वाकया सुनाया और कहा, दादा वो आपको किसी खातिर में नहीं लाता। सबके सामने आपको माँ बहन की गालियां दी। ये गालियां हकीकत में हामिद के लिए थी, मगर उसने बड़ी एयारी से उनका रुख बशू की सिमत फेर दिया। हस्बत वक्त को यह सुनकर दादा शदीद गुस्से में आ गया। वो कतन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसके इलाके में उसकी बेइज्जती कर डाले, और वो भी एक 19 साला लोंडे के हाथों। वो फुटबॉल मैच भूल गया और अपने करिंदों को हुक्म दिया कि जल्द से जल्द इब्राहिम और साबिर को बैठक में बुलवा ले। सपहर को इब्राहिम बड़े बेटे साबिर और पड़ोसी रहीम चाचा को लिए बशू दादा से मिलने आया। दादा ने उन्हें बैठने का नहीं कहा और बड़ी तलखी से बोला, दाऊद ने मुझे गालियां दी हैं, इब्राहिम अपने छोकरे को समझा लो वरना। दादा, लड़के से गलती हो गई, उसे माफ कर दो, इब्राहिम बोले। गलती? बशू दादा धाड़ कर बोला। वो फिर साबिर को देखते हुए कहने लगा, जब तेरे बाप के पास फूटी कोड़ी न थी, तुम लोगों को पेट भरकर खाना खिलाता तो तब मैंने उसे सहारा दिया, और अब तुम लोग सब लोग उसी थाली को गाली देते हो। तुम लोगों ने नमक हरामी करके इस तरह मेरे एहसान का बदला दिया, दफा हो जाओ यहां से। इब्राहिम और साबिर मरे मरे कदम उठाते बाहर निकल गए। उनके कान साई साई कर रहे थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। बाप बेटे का कानों में एहसान और नमक हरामी के अल्फाज गूंज रहे थे। उनकी आज सभी लोगों के सामने खूब बेइज्जती हुई थी। रहीम चाचा वहीं रह गया था। वो बशू दादा से कहने लगा, अब छोटे लड़के से ऐसी बातें ना बोलते तो अच्छा था दादा। छोटा लड़का, उसके छोटे भाई ने बड़ी गंदी जुबान से मुझे गालियां दी तो क्या मैं तमाशा देखता रहता? बशू तुर्शी से बोला। साबिर घर पहुंचते ही रोने लगा। दाऊद की हरकतों के बायस पूरा खानदान नाला था, मगर पहले कभी किसी ने इब्राहिम कास्कर और उसके बच्चों की सरेआम तौहीन नहीं की थी। आज ताकत के नशे में चोर मुतकब्बर बशू दादा सारी हदें पार कर गया। इब्राहिम कुछ न बोले और खामोशी से बैठे खला में घूरते रहे। चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। दाऊद रात गए घर आया।
अब वो अक्सर उसी वक्त आता था ताकि बाप की डांट डिपटना सुननी पड़े। साबर की बुरी हालत देखकर वो सन्नाटे में आ गया। तब बड़े भाई ने उसे सारा माजरा सुनाया। दाऊद का तो खून खोल उठा। ये दुरुस्त था कि वालिद उससे सख्त नाराज थे। अब भी वो उस पे हाथ उठा देते। फटकारना तो मामूल बन चुका था, मगर वो उनकी बहुत इज्जत करता था। बाप के सामने नजरें झुकाए रखता और उंगली तक न उठाता। अब उसी बाप और भाई की बेइज्जती का सुनकर वो गुस्से के मारे लरजने लगा। उसने कसम खाई कि वो उनकी तस्दीक करने पर बच्चू दादा की सल्तनत का तिया पांचा काट डालेगा। दाऊद इब्राहिम ने अपनी कसम को अब कैसे पूरा करना है उसके बारे में जानने के लिए आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आपको फौरन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट एपिसोड इज कमिंग सून इंशाअल्लाह।